तुम कहते हो मैं दुखी हूं, कभी गुस्सा आता है, तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि जो इन सबको देख रहा है वो कौन है? वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही कभी नहीं बदलता, वही शांति है, वही मौन है, वही आनंद है। और मजे की बात यह है कि उसे पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। केवल विचारों का धुआं उसे ढक लेता है। जैसे सूरज को बादल नहीं बुझा सकते, वैसे ही तुम्हारी चेतना को विचार कभी समाप्त नहीं कर सकते। वे केवल थोड़ी देर के लिए तुम्हें भ्रमित कर सकते। तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी सुंदर पहाड़ पर खड़े होते हो, किसी नदी के किनारे बैठते हो, किसी बच्चे की हंसी सुनते हो, किसी फूल को बिना नाम दिए देखते हो, तब कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते। क्या तुमने उन्हें रोका था? नहीं, वे अपने आप रुक गए, क्योंकि उस क्षण तुम पूरी तरह उपस्थित थे। जहां पूर्ण उपस्थिति होती है वहां विचारों की भीड़ नहीं रहती। विचार हमेशा या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। वर्तमान में केवल जीवन होता है। इसलिए मैं बार बार वर्तमान की बात करता हूं। वर्तमान कोई दर्शन नहीं, वर्तमान जीवन का एकमात्र द्वार है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख गए तो ज्यादा सोचने का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें वर्तमान में नहीं रहने देता। वो कहता है अभी मत जियो, पहले सब ठीक हो जाए फिर जीना, पहले पैसा आ जाए फिर जीना, पहले सम्मान मिल जाए फिर जीना, पहले सब लोग तुम्हें स्वीकार कर लें फिर जीना। और तुम इस छलावे में पूरी जिंदगी निकाल देते हो। जीवन इंतजार नहीं करता, वो केवल अभी है। जो अभी को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि जब रात को तुम बिस्तर पर लेटते हो तब विचार सबसे ज्यादा आते। क्यों? क्योंकि शरीर शांत हो गया, लेकिन मन को पहली बार पूरा मंच मिल गया। दिन भर तुम काम में व्यस्त थे, इसलिए वो पीछे था, अब वो सामने आ गया और तुम उससे लड़ने लगते हो। जितना लड़ते हो उतना ही जागते रहते हो। इसलिए मैं कहता हूं, अगली बार जब विचार आए उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। बस ऐसे देखना जैसे कोई नदी बह रही हो, कोई पत्ता बह रहा है, कोई लकड़ी बह रही है, कोई फूल बह रहा है। तुम किनारे पे बैठे हो, नदी को बहने दो। अगर तुम नदी में कूद गए तभी समस्या है। किनारे पर रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचारों की गति कम होने लगी है, क्योंकि विचारों का भोजन तुम्हारी भागीदारी है। तुम जितना उन्हें महत्व देते हो वे उतने ही शक्तिशाली बनते हैं। तुम जितना उन्हें देखते हो उतने ही कमजोर पड़ते हैं। यही ध्यान का पहला रहस्य है। ध्यान का अर्थ विचारों को खत्म करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को विचारों से अलग पहचान लेना। और जिस दिन यह पहचान हो जाती है उसी दिन जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तब बाहर वही दुनिया रहती है, वही लोग, वही समस्याएं, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई तूफान प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। इसलिए आज केवल इतना करना, अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत करना, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। केवल देखना, केवल साक्षी बनना। और याद रखना, जो देख सकता है वो विचार नहीं हो सकता। देखने वाला हमेशा विचारों से बड़ा होता है। उसी देखने वाले को पहचानना ही ध्यान है।